Good morning, dear students. I am here, your physics teacher, Mr. Shivshan Sharma from GE Public School, Kanpur. So, dear student, today I will discuss very important topic regarding the 10th physics. And first topic is what? Oersted experiment. I am briefing the topic. ऑस्टेड बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने बताया कि अगर हम किसी कंडक्टर के बीच में करंट पास करें तो कंडक्टर में करंट की पैसेज कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसने ओरिजिन दिया कि कंडक्टर के बीच में करंट की पैसेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट डज इट मीन? सिर्फ मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। कोई कंडक्टर ले लें, उसमें करंट पास करें, उसके सराउंडिंग में कंपास रख दें एंड यू विल सी जब हम कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो कंपास जो है वो हिलेगी। कंपास दैट इज अ मैग्नेटिक नीडल, वो तभी हिल सकती है जब उसके ऊपर आउटसाइड से कोई फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर के बीच में करंट की पैसेज के कारण कंडक्टर के सराउंडिंग वाली कंपास नीडल का हिलना जो है वो हमें इंडिकेशन देगी कि कंडक्टर में करंट की पैसेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सो दिस briefing of the scientific is over. Now second one is magnetic field of a current. The magnetic field of a current carrying state conductor. Current carrying state conductor. I am revising the topic. Let us suppose I am having this state current. करंट कैसे फ्लो कर रहा है? वाटर टू टॉप. What is the concept? Magnetic field due to a current carrying straight conductor. What is the meaning or what does this statement specify? कि अगर हम किसी स्टेट कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो एब्सोल्युटली करंट की पैसेज इस स्टेट कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, मींस नेचर कैसी होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की, कैसे आप उस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करवा सकते हैं, डिक्रीज करवा सकते हैं, वी विल डिस्कस ऑल दैट। लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस स्टेट करंट। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? वाटर टू टॉप एंड हियर इज अनदर स्टेट करंट। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? टॉप टू टॉप। कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट। जब आई करंट इस स्टेट कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इसके सराउंडिंग में बेटा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, स्टेट कंडक्टर के सराउंडिंग में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सर्कुलर एंड कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। मेरा बोलने का मतलब जब इस कंडक्टर में हम करंट पास करेंगे इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस इस स्टेट कंडक्टर के बीच में जब हम करंट पास करेंगे तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएगी। कैसे डेवलप होंगी वो, किस तरह की शेप होगी उनकी? सर्कुलर। ये सर्कुलर होगी, सेम सेंटर वाली होगी, इसलिए इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे? सर्कुलर शेप में और सेम सेंटर वाली
सेम सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं कोसेंट्रिक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बोलता है स्टेट कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के थंब को करो। देन स्टेट कंडक्टर को ग्रिप करने के लिए जिस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड की फिंगर ट्विस्ट होगी, मींस जिस डायरेक्शन में ये नील जाएगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस स्टेट कंडक्टर के लिए आप अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल। करंट अपवर्ड, थंब को अपवर्ड करो, स्टेट कंडक्टर को पकड़ो, ग्रिप करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही, नील कैसे ट्विस्ट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो नील कैसे आ रहा है, क्लियर। तो सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सेम सेंटर वाले। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नेचर हो जाएगी कोसेंट्रिक एंड इंक्रीजिंग रेडियस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होगी। जितनी बेटा ये नॉटेड होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मींस जितनी ज्यादा ये पास होगी, मींस जितनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम स्पेस में होगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हो जाती है, बढ़ जाती है, नजदीक आ जाती है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कंडक्टर का बढ़ जाता है। यहां जैसे अप्लाई करो राइट हैंड थंब रूल, करंट डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारे के सारे कैसे होगी, क्लॉकवाइज वाली। ठीक, तो कैसे कोसेंट्रिक, सभी का सेंटर से सर्कुलर होगी, कोसेंट्रिक होगी एंड क्लॉकवाइज, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अप्लाई करो करंट डाउनवर्ड तो थंब डाउनवर्ड करो, कंडक्टर को पकड़ो ऐसे, तो कैसी आई नील, कैसे ट्विस्ट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज। कौन से सेंस में जा रही है नील, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नेचर कैसी, क्लॉकवाइज। स्टेट कंडक्टर का बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू 0 I over 2 by R। व्हाट इज दिस R? स्टेट कंडक्टर से R डिस्टेंस दूर, I करंट की स्टेट कंडक्टर के बीच में पैसेज के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम I को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, मींस मैग्नेटिक स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है स्टेट कंडक्टर के बीच में स्ट्रॉन्ग करंट पास करके। दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग करंट कंडक्टर के बीच में पास करके। नाउ लेट अस स्टडी अनदर पार्ट। फार्मूला याद रखना बेटा आप लोगों ने, ये नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट लूप। लूप क्लोज होते हैं, ये लिख मैंने करंट इसमें मैं करंट पास करूंगा, वो करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लियर। मान लेते हैं हम इसमें करंट पास करें बच्चे, ये आई कैसे, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट, इधर करंट जाएगा ऐसे, क्लियर। इस करंट को यहां से, करंट की पैसेज इस स्टेट कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, सॉरी इस करंट लूप में, लूप सर्कुलर होता है, सर्कुलर करंट लूप में
मींस सर्कुलर कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसमें करंट की पैसेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर ये स्ट्रॉन्ग, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। इस करंट की पैसेज के कारण आप क्या इमेजिन करें, इस स्टेट कंडक्टर को आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे छोटे छोटे कंडक्टर से बना, स्टेट कंडक्टर से। ये एक स्टेट कंडक्टर को ले लीजिए इधर, छोटा सा स्टेट कंडक्टर, यहां पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटी सी स्टेट कंडक्टर, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये आई करंट, आई करंट की पैसेज इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। करंट ही अब बढ़ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सराउंडिंग में ऐसे होगी। ठीक, कैसे? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी इस तरह से, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाना शुरू करो, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। And what about the magnetic field here? Current downward, thumb downward आ रहा है, magnetic field lines clockwise, ये इस तरह से, then ये ऐसे आएंगे magnetic field lines इस तरह से, downward ये anti-clockwise, magnetic field lines clockwise, मैग्नेटिक लाइंस क्लॉकवाइज ऐसे है। ठीक, व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप? करंट लूप के बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई करते हैं राइट हैंड पाम रूल से, जिसमें सर्कुलर कॉइल में जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे आप अपने राइट हैंड की फिंगर को टर्न करें, देन ये थंब जो होगा ये सेंटर ऑफ द करंट लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अप्लाई करो जल्दी से, करंट ऐसे आ रहा है ये, तो करंट की डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की फिंगर को ट्विस्ट करो, थंब इनवर्ट जा रहा है, जब थंब इनवर्ट जाएगा तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करेगी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ दिस लूप। लेकिन उसको हम कैसे शो करेंगे? ये सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसा होगा? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर ऑफ द लूप के ऊपर बेटा पैरेलल होगी, सेम डायरेक्शन वेक्टर करेगी, इस तरह से नहीं होगा कर्व शेप। कर्व शेप वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म, और ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट के लिए ऐसे एक्ट करेगी। इन एरो का मतलब ये इनवर्ट है, ऐसे नहीं ऐसे, यानी ये ऐसे और दूसरी है इंटर। ये वाला डायग्राम किसके लिए है? ये वाला डायग्राम है 2D में। 3D पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो इनवर्ट एक्ट करेगी सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट डायग्राम को एनालाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस करंट लूप का जो है वो सेंटर के ऊपर होता है यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी होगी? एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड वहां भी लेटर बी से लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे होगा, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड बी कहां पर होगा? एजेस के ऊपर। क्लियर? एजेस पे कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे? कर्व शेप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जब कैसे वेरी करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ओवर R। इस करंट लूप में मैग्नेटिक करंट 100 करंट पास कर दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। करंट लूप का रेडियस डिक्रीज कर दो, छोटा लूप भी यूज करो, R कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, करंट लूप का हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करवा सकते हैं करंट लूप में करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके, करंट लूप के साइज को कम करके, करंट लूप की नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा करके स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट लूप कैन बी अप। इज दिस क्लियर? ये कैन लिख सकते हैं आप।
here n that is number of turns of this loop. तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस लूप आप करके आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इस लूप का रेडियस कम करके भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है. So this is all about regarding the magnetic field of a straight conductor, current carrying straight conductor, and second one that is the magnetic field of a circular current loop. Very important part. Then revise and go through these two articles. Thank you.